हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ जहोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज पे। हालेलुया, हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएंगे। जब तक हम जुड़ें, आइए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, आप सभी का स्वागत है जहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पास्टर कंबोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं पास्टर सिंह कंबोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आकर प्रभु की महिमा कर सकूँ। हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएंगे। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, हो मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। होएगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होएगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा आली जिम्मे गुमी हुई भेड़ नू, लभदा आली जिम्मे गुमी हुई भेड़ नू, करदा ओ इंज मेरी बाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, हो मेरा जिंदा खुदा हो मेरे नाल है। ओ जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी रख दियो गलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी रख दियो गलदा। केड़े शब्दां ना करा ओंदा धन्यवाद, केड़े शब्दां ना करा ओंदा धन्यवाद, केड़े शब्दां ना करा ओंदा धन्यवाद, केड़े शब्दां ना करा ओंदा धन्यवाद। हर पासे हर पासे हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, ओ मैं फिर क्यों डरा, हो मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। हो मैं फिर क्यों डरा, हो मैं फिर क्यों डरा, हो मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। बाद
बादशाह जलाली ओदे शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लैण जावांगे। बादशाह जलाली ओदे शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लैण जावांगे। लिखना दे गाना तानू वही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू वही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू वही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू वही है सिखांदा। वही साडा सुर साडी ताल है, मैं फिर क्यों डरा, ओ मैं फिर क्यों डरा। ओ मेरा जिंदा खुदा, ओ मेरे नाल है, ओ मैं फिर क्यों डरा, ओ मैं फिर क्यों डरा। ओ मेरा जिंदा खुदा, ओ मेरे नाल है, ओ यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है। डरना ओ मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है। डरना ओ मैनू बस कहंदा है, मैं फिर क्यों डरा, ओ मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा, ओ मेरे नाल है। ओ जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी रख दियो गलदा। ओ जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी रख दियो गलदा। केड़े शब्दां ना करां ओंदा धन्यवाद, केड़े शब्दां ना करां ओंदा धन्यवाद, केड़े शब्दां ना करां ओंदा धन्यवाद, केड़े शब्दां ना करां ओंदा धन्यवाद। सारे पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, हो मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा, ओ मेरे नाल है, हो मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। ओ मेरा जिंदा खुदा, ओ मेरे नाल है। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूँगा। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक।
जब तू जाए जल में होकर, नदियाँ डुबा ना सकेगी। जब तू जाए आग से तो लौ जला ना सकेगी। जब तू जाए जल में होकर, नदियाँ डुबा ना सकेगी। जब तू जाए आग से तो लौ जला ना सकेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। उठा के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। उठा के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी, आप आज हम सभी को ब्लेस कीजिए प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, हम पर अपना फजल कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु जी। हम इस सुंदर समय में प्रभु आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। हमारी आत्मिक कानों को खोल प्रभु जी। हम आज आपके रीमा शब्द को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज अपने वचन को बहुत तायत से ब्लेस कीजिए प्रभु जी। अपने वचन को अभिषिक्त कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन प्रभु जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आप हमारे मध्य में ला रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा होने पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। प्रभु जी, जितने भी लाइव बैठे हैं हम उनको, उनके परिवारों सहित आपके लहू में कवर करते हैं, स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी लोगों को जुड़ने में आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए, आप दया कीजिए, आप करुणा कीजिए प्रभु जी। हम प्रभु जी अपने पास्टर कंबोज सिंह के लिए मांगते हैं प्रभु जी, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है प्रभु, उस मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा यह मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए प्रभु यीशु के नाम से। से ज़्यादा लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो भी इस पेज पे आए आपके द्वारा आत्मा से भरा हुआ है प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि उस दास और दासी पर रहे प्रभु। आने वाली सारी मीटिंग्स को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज की मीटिंग को बहुतायत से आशीष कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबको आशीष कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सुने और सुनकर हम भूले नहीं, परंतु प्रभु जी हम फल लाए प्रभु। हम सुनकर प्रभु जी भूल नहीं जाए प्रभु, लेकिन उस वचन पर चलकर हम आपकी महिमा करें मेरे परमेश्वर पिता। आप हम सब पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।
आप सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जहोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज पर आप सब जुड़े हैं। कृपया आपसे निवेदन है, आप इस लाइव प्रोग्राम को शेयर करते जाइए ताकि हम मिलकर, बहुत सारे लोग झुंड के झुंड मिलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज के वचन की हम शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने टॉपिक को लिखा था कि आज हम कुछ जज्बातों को देखेंगे, कुछ ऐसे जज्बात जो प्रभु यीशु मसीह में ने इस धरती पर रहते हुए एक्सपीरियंस किए। हालेलुया। क्योंकि कई लोग जब हम उन्हें सुसमाचार बताते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं अरे वो तो परमेश्वर थे, उनके पास तो अलौकिक शक्तियाँ थी, उनके पास तो दैविक शक्तियाँ थी, उनके लिए ये संभव था कि वो हर एक चीज़ सह लेते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो पूर्ण परमेश्वर भी था और वो पूर्ण मानव भी था। इसलिए जो जज्बात, जो इमोशंस आज आप और मैं इस धरती पर रहते हुए फेस करते हैं, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे जज्बात फेस किए अपने उस 33.5 साल यानी कि 3.5 साल की मिनिस्ट्री में। उसे कई बार ऐसे दौर आए जब वो दुखी हुआ, कई बार ऐसे दौर आए जब वो आनंदित हुआ, कई बार ऐसे दौर आए जब लोगों के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा हुई, और कई बार ऐसे दौर आए जब लोगों ने उसे थूका और उसकी बेइज्जती की। हर एक इमोशंस जो आज आप और मैं इस धरती पर रहते हुए फेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी ये सारे इमोशंस प्रैक्टिकली फेस कर चुका है। इसलिए लिखा है हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी सारी निर्बलताओं को, हमारे हर एक बात को, हमारी हर एक कमजोरी को वो भली बाती समझने वाला हमारा वो हाई प्रीस्ट है, वो हमारा महायाजक है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि अपने 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में क्या क्या जज्बात फेस किए, और आज कैसे हम उन बातों से सीखते हैं और कैसे हम उन बातों से इंस्पायर्ड हों। क्योंकि हमारे लिए एक ही आदर्श हमें दिया गया है, ना आपको मुझे फॉलो करना है, न किसी पास्टर को फॉलो करना है, न किसी प्रीचर को फॉलो करना है, न किसी लीडर को फॉलो करना है, लेकिन आपको और मुझे केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। क्योंकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, वो हमारे लिए एक आदर्श हमें दे गया है। क्यों? ताकि आप और मैं उसके पद चिन्हों पर चलें। हालेलुया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जज्बात आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे वो हमेशा आनंदित रहते थे। और आनंदित रहने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दुख नहीं थी, उसके पास तकलीफ नहीं थी, नहीं। आनंदित रहने का ये मतलब है कि जब आपकी और मेरी परिस्थितियाँ विपरीत हो, जब आपकी और मेरे जीवन में असंभव सिचुएशन हो, जब उस वक्त आप और मैं एक ठहराव रख सकते हैं या एक पीस में रह सकते हैं, उसे कहते हैं प्रभु के आनंद में रहना। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 10 और 11 वचन। और यूहन्ना 15, 10 और 11 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जब तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे तो दुनिया के और किसी भी प्रेम की तुम्हें कोई आवश्यकता न पड़ेगी। क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हें वो आनंद देगा जो तुम्हें इस धरती पर संसारिक बातों से कदापि नहीं मिल सकता। संसारिक आनंद कैसा है? थोड़े ही समय का है, आज है
कल नहीं है, उसकी बहुत ही थोड़े से ही क्षण के लिए हमें आनंद मिलता है, लेकिन जो प्रभु का आनंद है वो हमेशा का है, वो कभी न खत्म होने वाला आनंद है। देखिए वो क्या कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपने माता पिता के अधीन रहे, उन्होंने हर एक ड्यूटी अपनी पूरी की। यहाँ तक कि जब वो क्रूस पे भी जा रहे थे, उन्होंने अपने माता की जिम्मेदारी अपने चेले यूहन्ना को दी और कहा कि अब से यह तेरी माता है और अब तुझे इसका ख्याल रखना है। तो हम देखते हैं कि इस धरती पे रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बखूबी अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाया। आगे देखिए क्या कहता है, 11 वचन, मैंने ये बातें तुम में इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्योंकि संसार भी हमें आनंद देता है लेकिन बहुत थोड़े समय का रहता है, लेकिन प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो आनंद का कुंड है। वो कहता है कि मैंने ये तसल्ली की बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं ताकि तुम्हें आनंद हो, क्योंकि उसने कहा कि मैं जानता हूँ इस संसार में रहते हुए तुम्हें क्लेश का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। ऐसा नहीं कभी है तो कभी नहीं है, लेकिन वो कहता है तुम में हमेशा बना रहे। चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी बुराइयों में क्यों ना हो, परीक्षाओं में क्यों ना हो, लेकिन मेरा आनंद तुम में बना रहे। और आगे कहता है और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम अपने प्रेम को दर्शाते हैं, और प्रभु का प्रेम जब हमारे अंदर आता है तो अपने साथ वो आनंद को लेके आता है, और जब हम उसका काम करते हैं तो वो हमारे आनंद को यानी कि हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोरथों को और हमारे मनोकामनाओं को वो पूरा करता है। क्योंकि मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। All the things shall be added unto you। तो अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, अगर हम उसके आनंद को डेली लेते हैं, उसके प्यार में बने हुए हैं, तो मैं यकीन मानिए आपकी परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप कितने भी बीमारियों में क्यों ना हो, आप कितने भी कष्टों में क्यों ना हो, आप कितने भी लाचारी में क्यों ना हो, लेकिन वो आनंद आपको एक ताकत देगा, एक सामर्थ देगा, एक हियाव देगा, एक तसल्ली देगा, और आपको उस टफ सिचुएशन में वो आपको कूल एंड काम बनाए रखेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं इब्रानियों, हम निकालेंगे इब्रानियों 12 का 2 वचन। और विश्वास के कर्ता, विश्वास का देने वाला कौन है? उसे देने वाला खुद प्रभु यीशु मसीह है, और सिद्ध करने वाला, उसे प्रूव करने वाला, उस विश्वास को देने वाला भी वो है, उसे हमारे जीवन में रीमा शब्द करने वाला भी वही परमेश्वर है। कहता है यीशु की ओर ताकते रहो, फोकस अपना हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर रखना है। दुनिया क्या कह रही है मेरे बारे में, वो क्या कह रही है, मेरी क्या बुराई कर रही है, मेरे अंदर क्या कमियां निकाल रही है, उस बात पर नहीं, लेकिन अपना फोकस हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर रखना है। क्योंकि जब हम अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर रखेंगे, हम उसकी ओर हमेशा हर एक बात के लिए, हर एक हेल्प के लिए जब हम उसकी ओर ताकते रहेंगे, तो वो हमें
हर एक हमारी ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करेगा और हमें ठोकर लगने से वो बचाएगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, जिसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यानी कि जब वो क्रूस की मृत्यु को ले रहा था तब उसके लिए वो आनंद की बात नहीं थी, उससे बहुत वेदना हुई, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उसने बियॉन्ड द ब्लॉक्स देखा। यानी कि उसने ये काम इसलिए वो कर पाया क्योंकि वो आगे एक बहुत बड़ी आशीष देख रहा था, एक बहुत बड़े आनंद को देख रहा था। वो देख रहा था कि उसकी उस कुर्बानी के द्वारा आप बच रहे हैं, वो देख रहा था उसकी उस कुर्बानी के द्वारा मैं बच रही हूँ, वो देख रहा था कि उसकी उस कुर्बानी के द्वारा आप सबों के जीवनों में उद्धार आ रहा है। वो देख रहा था कि उसकी उस कुर्बानी के द्वारा सारे जो पापी हैं इस दुनिया में वो मन फिरा रहे हैं और स्वर्ग के राज्य में आ रहे हैं। इस आनंद को वो देख देख कर उसने क्रूस की मृत्यु सही, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त थोड़ा सा मुझे दुख उठाना है, लेकिन इसके बाद जो मुझे आनंद मिलने वाला है कि आज भी हम देखें कि रोज प्रभु यीशु मसीह में लोग आते हैं, विश्वास करते हैं, उसके पुत्र बनते हैं, उसकी पुत्रियां बनते हैं और ये चलते रहता है, चलते रहता है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यही वो आनंद था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मोटिवेट किया कि उसने आपके और मेरे लिए क्रूस की वो मौत सह ली। हम आज इससे क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि हो सकता है एट प्रेजेंट आपकी स्थिति बहुत खराब हो, आपके जीवन में क्लेश हो, आपके जीवन में परेशानी हो, आपके जीवन में कठिनाई हो, लेकिन याद रखिए कि आने वाले समय में प्रभु अपने आनंद से हमें भरने जा रहा है। जब वो हमें बादलों पर लेने आएगा तब वो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, जहाँ पर कोई दुख नहीं रहेगा, जहाँ पर कोई पीड़ा नहीं रहेगी, जहाँ पर कोई आंसू नहीं रहेगा और जहां पर कोई क्लेश नहीं रहेगा। और जब हम प्रभु के आनंद में बने रहते हैं तो हमारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो हमें छू नहीं सकती, वो हमें इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो दिखती तो नहीं है लेकिन वो है प्रभु का आनंद। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आनंद का कुंड है। जब आप और मैं उस आग में जाते हैं तो उस आग में भी वो हमारे संग संग रहता है। जब हम उस नदियों में जाते हैं तब भी वो हमारे संग संग रहता है। वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है और उसके आनंद को आज हमें विश्वास के द्वारा ले लेना है, कन्फेस करना है और उसके आनंद में हमें बने रहना है। हालेलुया। अब हम दूसरा देखते हैं, हम निकालेंगे मत्ती का 14 उसका 13 और 14 वचन। मत्ती 14, 13 और 14 वचन। जब कई बार यीशु मसीह को जब इस धरती पर वो सेवकाई करते थे, वो कई बार बहुत सारे उनके ऊपर प्रेशर आते थे, बहुत बार वो बहुत सारी चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता था, लेकिन वो परमेश्वर से एकांत में जाकर अपना समय बिताते थे और क्या करते थे? अपने आप को रीफ्यूल करते थे, रीफोकस करते थे और अपने आप को फिर से रिफ्रेश करते थे। हमें भी अगर जे आज रिफ्रेश होना है, रीफ्यूल होना है, रीफोकस होना है तो आपको और मुझे एकांत में जाकर, जहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ आप और परमेश्वर हैं, वहाँ पे जाकर अपने घुटने टेकने हैं, परमेश्वर से दुआ करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आइए हम पढ़ेंगे 14 का 13 और 14 वचन। जब यीशु ने यह सुना
तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। वो एकांत में क्यों जाता था? वो पहाड़ पर जाकर पूरी पूरी रात प्रार्थना क्यों करता था? क्योंकि जो उसकी सेवकाई थी वो इतनी प्रतिष्ठित, इतनी सक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि जो उसका प्रार्थना जीवन था वो बहुत ही मजबूत था। उसका जो रिश्ता था अपने पिता से वो बहुत ही घनिष्ठ था, मजबूत था, और यही कारण था कि जो उसकी मिनिस्ट्री थी वो सक्सेसफुल थी। क्योंकि लिखा है जितने भी शैतान के सताए हुए उसके पास आते थे उन सब को वो चंगा कर देता था। यानी कि ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उसके पास आया हो और उसने चंगाई नहीं पाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ था उसकी मिनिस्ट्री में। यदि आप और मैं अपनी सेवकाई में हम अगर ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो याद रखें आपको और मुझे एकांत में जाकर अपने परमेश्वर के साथ संगति करनी है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, ताकि हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो आप और मैं काम कर रहे हैं, उसमें आप और मैं सफल हो, सक्सेसफुल हो, फ्रूटफुल हो। और यहाँ पे देखिए कि भीड़ उसके ऊपर गिरे रही है, उसके पीछे आ रही है, लेकिन उनकी चिंता न करके वो नाव पर चढ़कर वहां से कहाँ चला गया? सुनसान जगह में चला गया। क्योंकि उसके वो प्रेयर का टाइम था और वो अपने जीवन में, उसके जो जीवन में प्रेयर का डिसिप्लिन था, पवित्र शास्त्र अध्ययन करने का डिसिप्लिन था। आज आप और मैं खुद को डिसाइपल कहते हैं, हम अपने आप को चेला कहते हैं, पर क्या हमारे जीवन में प्रार्थना का अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में बाइबल पढ़ने का अनुशासन है? ये आपको और मुझे आज तय करना है, देखना है। हालेलुया। आगे देखिए 14 वचन कहता है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हमारा जो परमेश्वर है ना, वो इमोशन लेस नहीं है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर तरस है, और उसके अंदर तरस भरा हुआ था। वो जब भी लोगों को कठिनाइयों में देखता था, समस्याओं में देखता था, वो तरस से भर जाता था। क्या आप और मैं तरस से भरे हुए हैं? क्या हम लोगों पर दया करते हैं? क्या हम उन पर करुणा करते हैं? क्या हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? क्या हम उन्हें तसल्ली देते हैं? क्या हम उन्हें शांति देते हैं? क्या हम उनके लिए प्रेयर करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को देखा, उन पर तरस खाया और उन्हें पूर्ण रीति से चंगा कर दिया। हालेलुया। हर एक जज्बात जो आज आप और मैं इस धरती पर फेस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सारे जज्बात प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। वो पूर्ण मानव और वो पूर्ण परमेश्वर हैं। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं मत्ती 23 का 33 वचन, मैथ्यू 23 का 33। हालेलुया। आइए हम देखते हैं 33 वचन, देखिए क्या कहता है। अब प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा भी आता था। ये मत समझिए कि वो सिर्फ प्यार का प्रतीक था, लेकिन वो गुस्सा भी करता था और उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एंगर था, एक आत्मिक क्रोध जिसको बोलते हैं, वो आत्मिक क्रोध आज हम मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें भी अगर हम गलत शिक्षा सुनते हैं, अगर गलत डॉक्ट्रिन को हम प्रचार होते हुए देखते हैं, गलत बातों को, गलत सिद्धांतों को अगर आप और मैं प्रचार होते हुए देखते हैं, तो आपको और मुझे भी गुस्सा आना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब वो शास्त्री और फरीसियों पर गुस्सा करते थे,
क्यों? क्योंकि वो बाहर से कुछ और थे और वो अंदर से कुछ और थे। वो बाहर से लोगों को धर्मी दिखाते थे, अपने आप को आत्मिक दिखाते थे, लेकिन अंदर से उनका कोई भी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था। अंदर से उनके अंदर कोई भी प्रेम नहीं भरा हुआ था, तरस नहीं भरा हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं, मत्ती 23:33 में वो कहते हैं, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। और देखिए उनको क्या कहता है कि तुम जो हो वो भविष्यद्वक्ताओं को, बुद्धिमानों को, जो तुम्हारे पास अच्छे संदेश लेकर आए हैं, जो सच्चे संदेश लेकर आए हैं, तुम उन्हें मार डालोगे। तुम ये समझोगे कि तुम ऐसा करके तुम धर्म का काम कर रहे हो, लेकिन तुमने ये बुद्धिमानी और शास्त्रियों को तुमने मार डाला और क्रूस पर तुमने चढ़ाया और आराधनालयों में तुमने कोड़े लगाए उनको। किसके ऊपर गुस्सा कर रहा है? शास्त्री और फरीसियों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। आपके और मेरे अंदर कोई भी कमजोरी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोई मुखौटा पहन के, कोई दोगलापन करके हमें ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत आत्मिक हैं, हमारे जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। इस पाखंड पे प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। आज हमें इस पाखंड की स्पिरिट से बाहर आना है, इस दोगलापंती से हमें बाहर आना है, और क्लियरली ट्रांसपेरेंट रीति से जहां भी हम कमजोर हैं, हमें अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रखना है। और वचन कहता है कि एक दूसरे के सामने भी अपने अपराधों को मान लो। लेकिन आज हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उसके बाद हम उसे पूरी कोशिश करते हैं कि अब मैं इसे कैसे कवर अप करूं, मैं कैसे इसे छुपाऊं, मैं कैसे कोई ऐसा वचन लेकर आऊं, इसे ऐसे ट्विस्ट करूं कि जो मेरी गलती है वो पूर्ण रीति से ढक जाए और मैं सबके नजर में निर्दोष ठहरूं। प्रभु यीशु मसीह इस पाखंडपन से बहुत घृणा करते हैं। ऐसा मत समझिए कि वो सिर्फ प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, वो क्रोध भी करते हैं, वो न्याय भी करते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम उसकी आशीषों को लेते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को लेते हैं, उसके प्रेम को लेते हैं, लेकिन उसके क्रोध को हम कभी नहीं लेते। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये वचन तो हमारे लिए नहीं है, हम तो शास्त्री और फरीसी नहीं हैं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने इन वचनों को बाइबल में क्यों रखा? क्योंकि उसे पता था कि आपके और मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई शास्त्री छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई फरीसी छुपा हुआ है, जिसे प्रभु यीशु मसीह एक्सपोज करना चाहते हैं। हालेलुया। एक और बात देखेंगे जिस पर प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2:13 से 17 वचन। यूहन्ना 2:13 से 17 वचन। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। वहाँ पर एक पर्व यानी कि एक मेले के समान आप कह सकते थे, वहाँ पे यरूशलेम में होता था, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए और क्या देखा, क्या हो रहा है वहाँ पे? उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराफों को बैठे हुए पाया। उस मंदिर में, उस प्रार्थना घर में वो क्या कर रहे थे? वो धंधा कर रहे थे, वो बिजनेस कर रहे थे। आगे देखिए क्या होता है। तब उसने क्या किया? तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों के मंदिर को से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, ये मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर गुस्सा किया उन लोगों को जो वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे,
पैसा कमा रहे थे, भेड़ बकरियां बेच रहे थे, बहुत सामान बेच रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी टेबल को उलट पुलट कर दिया और उन्हें उस मंदिर से भगा दिया और कहा कि ये जो ये मेरे पिता का घर है, यह व्यापार का घर नहीं है। हालेलुया। उसको परमेश्वर के घर की धुन लगी हुई थी। आगे कहता है 17 वचन, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को आपसे और मेरे से ज़्यादा परमेश्वर के राज्य की चिंता है, परमेश्वर के घर की चिंता है, परमेश्वर के कामों की चिंता है। पर यदि हम अपनी इस ओहदे को या अपनी इस सेवकाई को अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे या सोचेंगे कि आज मैं प्रचार कर लूं, मुझे पैसे मिल जाएं, या कोई मुझे डोनेट कर दे, या मैं आज सोशल मीडिया में आकर प्रचार करूं और मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, यदि हम कोई भी ऐसा स्वार्थ वाला मोटिव रखते हैं, कोई भी सेल्फिश मोटिव रखते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो भक्ति है वो कमाई का साधन नहीं है। हमारी जो भक्ति है, हमारी जो वेदी है, जहां से हम सेवा करते हैं, वहां से हमें लेने का अधिकार है। लेकिन भाई पौलुस कहता है, मैं इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपना काम धंधा करता हूं और अपने हर एक बात के लिए मैं खुद अर्न करता हूं। मैं किसी भी बात में परमेश्वर की सेवकाई पर निर्भर नहीं हूं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं जब लोग उसके राज्य में आकर अपना फायदा देख रहे हैं या बिजनेस की बात कर रहे हैं। आज लोग जुड़ते हैं, अपने ग्रुप में डालते हैं, बाद में कहते हैं आप हमारे साथ ये बिजनेस कर दो, आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लो। प्रभु के पैसे पर, प्रभु के लोगों के पैसे पर कभी खराब नजर नहीं डालना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दंड प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देगा। आज आप कहीं सेवा कर रहे हैं, आज मैं कहीं सेवा कर रही हूं, हमें निस्वार्थ भावना से परमेश्वर की सेवा करनी है। और जैसे प्रभु को पिता के घर की धुन थी, आज आपको और मुझे अपने पिता परमेश्वर के राज्य की धुन होनी चाहिए। हमारे अंदर वो ज़ील होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए परमेश्वर के लिए कि आप और मैं काम करें और निस्वार्थ भावना से करें। ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे कोई गिफ्ट मिल जाए, मुझे कोई ऑनर मिल जाए, कभी भी नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि आपको कोई मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है। आपको एनवेलप में कुछ पैसे दे देगा, कोई गिफ्ट दे देगा, कोई सर्टिफिकेट दे देगा, कोई मेडल दे देगा। लेकिन जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे तो मेरा परमेश्वर, याद रखिए, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता है। वो आपको अपनी इतनी आशीषें देगा, इतनी अपरंपार आशीषें देगा कि आप गिन नहीं सकेंगे, आप था नहीं लगा सकेंगे, और आपको वो अपने आनंद से भरेगा। आप चाहे आपके पास पैसा हो नहीं हो, आप ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसे कि आप एक राजा की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो कभी भी प्रभु के काम में अपना स्वार्थ नहीं रखना और प्रभु के घर को कभी भी डाकुओं की खो मत बनाना। वहाँ पे कोई भी बिजनेस हमें नहीं करना है, क्योंकि इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे डांट रहे हैं। इस बात के लिए वो गुस्सा कर रहे हैं। आज हमें भी इससे क्या सीखना है कि जब ऐसी गलत बातें हम होते हुए देखें तो हम चुप न रहें और ऐसे लोगों को हम साथ न दें, लेकिन हम खड़े हो जाएं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए और उन्हें वचन के द्वारा बताएं कि भाई तू बहुत बड़ा सेवक होगा, तू बड़ा पास्टर होगा, तू बड़ा प्रीचर होगा, लेकिन जो तू ये कर रहा है ये गलत है। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको और मुझे इस बात में स्टैंड लेना है, क्योंकि यीशु मसीह चुप नहीं रहे, उन्होंने स्टैंड लिया और उस बात को वहां से खत्म किया, अपने मंदिर से ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंका। आपको और मुझे भी अगर ऐसे लोग हमारे कनेक्शन में हैं या संपर्क में हैं तो हमें उनसे हर एक कनेक्शन तोड़कर हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं रोना।
आप कहेंगे परमेश्वर रोए हैं। बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो रोए अपने मित्रों के लिए, अपने प्रियों के लिए। ऐसा परमेश्वर क्या आपने कभी देखा है जो आपके और मेरे लिए आंसू बहाए? ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11:4-7 तक। जब मरियम और मार्था का भाई लाजर, जिस परिवार से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे, जिस भाई बहनों से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे, जब वो लाजर मर गया तब देखिए क्या हुआ। 11 का हम पढ़ेंगे 4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जब उसे ये समाचार मिला कि लाजर मर गया है तो वो कहता है, चिंता मत करो, ये मृत्यु है या जो बीमारी है ये बुराई की नहीं है, पर परमेश्वर की महिमा के लिए ये बात होने वाली है। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। प्रेम का इमोशन भी उसके अंदर था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। अब जिससे वो प्रेम करता था उस फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई, यानी कि उनका भाई लाजर जो इकलौता भाई था 2 बहनों में, वो मर गया। तो 11 का हम 32 देखेंगे। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यानी कि उसके अंदर एक उदासी का, जैसे आप और मैं कभी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, किसी को कोई समस्या देखकर, अपने को दुख में देखकर, तकलीफ में देखकर हम उदास हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी उदास हुए और व्याकुल भी हुए। उनके मन के अंदर बेचैनी आ गई और कहा, तुमने उससे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। तब लिखा है 35 वचन में, यीशु रोया। प्रभु यीशु मसीह जो साक्षात परमेश्वर है, लेकिन इस परिवार से वो प्रेम रखता था, इसलिए वो रोया। हालेलुया। पर उसने प्रार्थना की, धन्यवाद किया और प्रभु से कहा, हे पिता परमेश्वर, मैं ये जानता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। आज आप और मैं अगर रोते हैं तो हमें इस बात पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब इस धरती पर था तो वो भी रोया था। हम भी अगर जी अपने प्रियजनों को देखकर रोते हैं या हम उन्हें देखकर हम व्याकुल हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये सारे इमोशंस प्रभु यीशु मसीह ने फेस किए हैं। जब आप और मैं ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं तो वो हमारी स्थितियों को, हमारे मन को, हमारे हर एक जज्बात को वो समझ सकता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि वो दया से और तरस से भरा हुआ परमेश्वर था। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती 9:20 से 22। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने सालों से? 12 ईयर से वो स्त्री को लहू बहने का रोग था। आगे देखिए क्या कहता है। सोचिए, 12 साल में उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। कितने वैद्य के पास गई होगी, कितने डॉक्टरों के पास गई होगी, कितने इलाज किए होंगे, कितनी मेडिसिन उस लेडी ने ली होगी। कहता है, और देखो, एक स्त्री को जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। क्यों? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यानी कि उसे मन में ये पूरा भरोसा था, ये पूरा विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को
को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उस वक्त किसी भी रबी के वस्त्र को कोई भी ऐसी लेडी छू नहीं सकती थी। अगर ये पता चल जाता था कि ये लेडी जो है ये अशुद्ध है और इसने किसी रबी के वस्त्र को छू लिया है, तो उसी वक्त उसको पत्थर मार के खत्म किया जाता था कि अशुद्ध व्यवस्था में तूने एक रबी को क्यों टच किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन देखिए। यीशु ने फिर कर उससे देखा, इतनी भीड़ थी उसके आमने सामने, किसी को भी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री, मेरी बेटी, मेरी प्यारी, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर आप और मैं आज अकेले हैं, यदि कोई हमारे साथ नहीं है, हमारे पास लाइलाज बीमारी है, हमारे पास कठिन समस्याएं हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, तो मेरा प्रभु जो दया से भरा हुआ है, जो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो कह रहा है, मेरी पुत्री, ढाढ़स बांध, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। यानी कि मैंने तेरी समस्या को सॉल्व कर दिया है, मैंने तेरी इस प्रार्थना पर कान लगाया है, मैंने तेरी इस विनती को सुन लिया है। तू घबरा नहीं, तू ढाढ़स बांध। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि एक स्त्री जो बेचारी 12 साल से परेशान है, उसे देखकर उस पर उसको दया आई, उसे देखकर उस पर उसको तरस आया। ऐसा दया, करुणा और तरस से भरा हुआ आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और कई बार जब हम इस धरती पर रहते हैं, हम कई बार बहुत सारी चीज़ों में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते थे? कब? जब चेले अविश्वास करते थे, जब चेले अल्प विश्वास करते थे, जब चेले देखकर भी मानते नहीं थे, जब चेले देखकर भी विश्वास नहीं करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, उनको डांटते थे और कहते थे कि तुमने संदेह क्यों किया? हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हें हर एक चीज बताता रहूंगा? आज आप और मैं कितनी बातों में, कितनी छोटी छोटी बातों में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर चिंता न करें, हमारे जो भी इमोशंस हैं वो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे रहते हुए सारे इमोशंस को जिया है, अनुभव किया है। हम देखेंगे मरकुस 4 का 35 से हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब क्या हुआ? जब नाव में दोनों बैठे, प्रभु यीशु मसीह भी बैठे और चेले भी बैठे, तब क्या हुआ? तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरती जाती थी, पर वह आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तूफान लग रहा था, आंधी लग रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की सामर्थ थी, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की ताकत थी, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का आनंद था। आगे देखिए क्या होता है। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। वो सोच रहे, अरे हम इतने तकलीफ में, प्रॉब्लम में हैं और प्रभु यीशु मसीह आराम का फरमा रहे हैं, नींद मार रहे हैं। हम भी कई बार प्रभु को कहते हैं, प्रभु हम इतनी कठिनाई में हैं, हम इतनी परीक्षा में हैं, हम नष्ट हो रहे हैं और आप चुप करके बैठे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने देखिए क्या कहा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और क्या हुआ? आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों निराश हो जाते हो? जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है
और जब हमने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो ये समझ लीजिए कि वो आपके और मेरे नाव में आ गया है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, घबराना नहीं। हमारा प्रभु हमारे साथ उस नाव पर बैठा है। जब उसका समय आएगा, आंधी को डांटेगा, तूफान को डांटेगा और हमें उन सारी परिस्थितियों में से वो बाहर निकालेगा। हालेलुया। तब उसने कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यानी कि इतने सारे चमत्कार देखने के बाद जब वो अविश्वास करते थे, जब वो अल्प विश्वास करते थे, तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटते थे और कहते थे कि मैं तुम्हारी कब तक सहूंगा? क्या तुम अब भी मुझे जान नहीं पाए हो? कई बार लोग हमें समझते नहीं हैं, हमारी नेचर नहीं समझते, हमारे जज्बातों को नहीं समझते, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे सारे जज्बातों को भली भांति समझता है। हालेलुया। इसके बाद हम चलेंगे मत्ती में, और सबसे बड़ी बात जो उसने की, उसने सबको माफ किया। किस किस को माफ किया? जिसने थूका उसके ऊपर, उसको माफ किया। जिसने कांटों का ताज सर पे रखा, उसको माफ किया। जिसने उसके कपड़े नोचे, उसको माफ किया। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसने उन्हें माफ किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आपके और मेरे पास इतना बड़ा दिल है कि कोई हमसे इतना बुरा व्यवहार करे, हमें लानतें दे, हम पर थूक फेंके, हमें जिल्लत दे, तो क्या आप और मैं उसे क्षमा कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। और आपको और मुझे भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। क्योंकि पतरस बहुत चालाक था। उसने प्रभु यीशु मसीह को एक दिन आके कहा, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या वो बार बार गलती करे, बार बार क्षमा करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना। उसका दिमाग पता नहीं कहाँ चले गया, बोला इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा? यानी कि कोई भी तेरा भाई या बहन अगर तेरे विरुद्ध अपराध कर रहा है और फिर से आकर तुझसे क्षमा मांग रहा है, चाहे 100 बार अपराध करे, तो भी आपको और मुझे 100 बार उसे क्षमा करना है, क्योंकि आपके और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इस बात के लिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 का 43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पुराने नियम में जो व्यवस्था थी वो कहती थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, लेकिन जो तुम्हें इससे बैर करता है उससे बैर रखना। ईंट का जवाब पत्थर से। हालेलुया। पुराने नियम में ये शिक्षा थी, लेकिन परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो आपको सताते हैं ना, जो आपके बारे में निंदा करते हैं, जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जो आपके लिए बुरी बुरी बातें कहते हैं, बुरी बुरी बातें फैलाते हैं, प्रभु कह रहा है अपने बैरियों से प्रेम रख। और अपने सताने वाले के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। जब आप और मैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसके मन को बदलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका और उसका मेल मिलाप हो जाएगा। आगे कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हमारा ही फायदा है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो हम वारिस हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं तो हम मसीह के संगी वारिस हो जाते हैं। और अगर जी हम क्षमा नहीं करते तो डैश एंड डैश, आप समझ जाइए कि हम क्या हो जाते हैं? फिर संतान नहीं, हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु कैसा है?
हमारा परमेश्वर कैसा है? वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। भैया ये तो बहुत आसान है। आपने मुझसे प्रेम किया, आपने मेरी तारीफ की, मैंने आपसे प्रेम किया, मैंने आपकी तारीफ की, हो गया हिसाब बराबर। लेकिन प्रभु कह रहा है इसमें क्या बड़ाई, इसमें क्या बड़ी बात है। अपने प्रेम करने वालों से तो कोई भी प्रेम कर सकता है, लेकिन बात तो तब बनती है जब हम अपने सताने वाले के लिए दुआ करें, जब हम अपने बैरियों से प्रेम करें। हालेलुया। कहता है तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। हालेलुया। क्या दुनिया के लोग, क्या अन्य जाति के भी लोग ऐसा ही नहीं करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। तो हमें ये आसान नहीं है, किसी को भी क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन हम अगर जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हम उसकी सहायता लें, उसकी मदद लें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं अपने आप से मैं इसे क्षमा नहीं कर सकती, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा मैं इसे क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझे वो सामर्थ दीजिए, वो बल दीजिए कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उन लोगों को जिन्होंने उसके उस कतरे कतरे लहू को बहाया, उसके अंदर बाले को भेदा, उसे कोड़े मारे, उसे लहू लुहान किया, उसको वो हमारा प्रभु क्षमा कर सकता है, तो हम अवश्य ही प्रभु से वो सामर्थ मांग सकते हैं कि हमें भी वो क्षमा करने वाला हृदय दे, वो दया वाला हृदय दे, वो तरस वाला हृदय दे। क्योंकि प्रभु ने कहा कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसमें हमारा ही फायदा है। और जब हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, जब हम उनसे मेल मिलाप कर देते हैं, तो हमारे मन में तसल्ली आ जाती है, हमारे मन में शांति आ जाती है, हमारी सारी बेचैनी खत्म हो जाती है, हमारी सारी अशांति खत्म हो जाती है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के ज़रिए आपको और मुझे बहुत आशीष दे। आप सभी बहुत ही बड़ी तादाद में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज का, जिन्होंने ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि आपके बीच में आकर मैं प्रभु के कलाम को रख सकूं। मैं पास्टर कंबोज सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आकर मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ जज्बातों को जो मैंने आपके सामने रखे, प्रभु यीशु मसीह ने जो इस धरती पर रहते हुए हर एक जज्बात को सहा, हर एक इमोशंस को उन्होंने जिया, इसलिए वो हमारी भी सहायता कर सकते हैं, हमारी भी मदद कर सकते हैं। और हमें भी अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उससे इमोशंस को सही दिशा में लेकर जाना है और कैसे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, आज हमने वचन के द्वारा देखा। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं एक सिंधी परिवार से आती हूँ, जैसे कि मेरा नाम है सुनीता चोएथानी। मैं एक सिंधी परिवार से आती हूँ मसीह में, और 18 साल हो गए हैं मुझे मसीह यीशु में आए हुए, और 18 साल से प्रभु मुझे संभाल रहा है, अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप भी मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। और मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोएथानी। कृपया टाइप कीजिए सुनीता चोएथानी, आप उस चैनल पे जा सकते हैं। और परमेश्वर के और भी बहुत सारे वचन हैं जो मैंने आत्मा की अगुवाई के द्वारा वहाँ पर प्रचार किए हैं। मेरी वहाँ पर पर्सनल गवाही भी है जिससे आप सुनकर बहुत ही आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। तो आप सभी के लिए मैं दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी, और इस सेशन के लिए भी दुआ करूंगी कि ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। और इस सेशन के द्वारा मैं सारी महिमा हर एक बात की केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। हालेलुया। आइए हम दुआ करें।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसको कि आपने बनाया था, आपकी ओर से आशीषित था। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन को ब्लेस कीजिए प्रभु, इस वचन को सील कीजिए। शैतान कदापि इस वचन को चुराने न पाए प्रभु, लेकिन जिस बात के लिए भी आपने यह वचन हमारे लिए दिया है, उस बात को, उस मकसद को आप हमारे जीवन में पूरा कीजिए प्रभु जी। जितने भी जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने शेयर किया, वचन का रेफरेंस दिया, उन सभी के परिवारों को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जिन्होंने उत्साहित किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे प्रभु, मैं उन्हें हाथ उठाकर आप प्रभु ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। वो सारे कमेंट्स, वो सारी प्रशंसा आपकी है, हमारी नहीं है प्रभु। सारी महिमा हर एक बात की आपकी है मेरे परमेश्वर पिता। हम पास्टर जी कंबोज सिंह के सेवकाई के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी सारी टीम को ब्लेस कीजिए और आप उन्हें बहुतायत से अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और दुनिया की शोर तक लेके जाइए, ताकि प्रभु वो आपके पैगाम को फैलाएं, वो आपके राज्य को बढ़ाएं और आपके राज्य की खुशखबरी सारे विश्व में फैलाएं प्रभु। हम सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी ब्रदर अल्विन पॉल को, जो पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त, और वो काफ़ी शेयर करते हैं और टाइम पे मैं जिस जगह भी पेज पे जाती हूँ वो आते हैं और बहुत एनकरेज करते हैं। मैं सही में उन्हें बहुत ही ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। तो मैं आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहती हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, हालेलुया, आमेन, आमेन।